अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ मनुष्य की महिमा ईश्वर की नहीं, इसी के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य तू धन्य है शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, और ये चर्चा चल रही है, पूरा नहीं हुआ है अभी, है ना। तो हम लोगों ने जो जाना, कल की बातें थोड़ा पढ़ देना ही अच्छा रहेगा। गुरुदेव लिखे हैं, अस्तु जो कुछ हो इतना तो इन भक्तों की कल्पनाओं से भी सिद्ध है कि भगवान के नाम से भी जो कुछ हुआ है मनुष्य द्वारा हुआ है। भगवान भी उसे तब कर सके हैं जब मनुष्य रूप में यहाँ संसार में आए हैं। जब मनुष्य हुए हैं तो सब मनुष्य की माया है, भगवान की नहीं। यहाँ तक पढ़े थे, है ना। तो बहुत अच्छी बात हम लोग को समझ में आया कि मनुष्य ने ही बढ़ा चढ़ा कर गुणगान किए हैं अपनी कल्पना अपने ईश्वर की, लेकिन वह कार्य तो तभी हुआ जब वो धरा भूमि में अवतीर्ण हुए, मनुष्य रूप में आए। वो सब लिखने वाले भी मनुष्य ही, वो सब सुनाने वाले भी मनुष्य ही। हाँ, तो गुरुदेव कहते हैं सब मनुष्य की माया है, भगवान की नहीं, है ना। आगे पढ़ते हैं। सबसे मनुष्य का गौरव, महिमा और महानता प्रकट हो रही है। इतने ग्रंथों को पढ़ करके, वेद वेदांतों को पढ़ करके, जिसको भी आप पढ़ें, आपको क्या मालूम पड़ रहा है? सबसे मनुष्य का गौरव दिखाई पड़ रहा है, सभी में महिमा और महानता प्रकट हो रही है। ईश्वर ना पाप कर सकता है, ना और उसे मिटा सकता है। ईश्वर ना तो पाप कर सकता है और ना पाप को मिटा सकता है। हाँ, पुण्य और पाप मनुष्यों की कल्पना है, सब पुण्य और पाप मनुष्यों की कल्पना है, मनुष्य का माना हुआ है। मनुष्य ही करता और मिटाता है। सब मनुष्य ने माना हुआ है, वो पाप और पुण्य की कल्पना किया हुआ है, मनुष्य ने उसको माना हुआ है। मनुष्य ही करता भी है और मिटाता भी है। मनुष्य तो पाप भी कर सकता है, मिटा भी सकता है, पर ईश्वर ना पाप कर सकता है ना उसे मिटा सकता है। पुण्य और पाप तो मनुष्यों की कल्पना है, गुरुदेव कह रहे हैं, मनुष्य का माना हुआ है और मनुष्य ही करता और मिटाता है। ईश्वर ने वेदों को संसार में भेजा मनुष्य द्वारा। लोग कहते हैं ना ईश्वर ने भेजा है, तो गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर ने वेदों को संसार में भेजा मनुष्य द्वारा, कुरान भेजा मनुष्य द्वारा, इंजील भेजा मनुष्य द्वारा। भेजा क्या? अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी संसार की सारी पुस्तकें मनुष्य की बनाई हुई हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं ईश्वर ने भेजा है, कैसे भेजा हुआ? मनुष्य के द्वारा। बिना मनुष्य के तो कुछ भी वेद नहीं रचना हुई। ईश्वर ने भेजा है लोग कहते हैं, लेकिन कैसे भेजा? ईश्वर ने वेदों को संसार में भेजा मनुष्य द्वारा, कुरान भेजा मनुष्य द्वारा, इंजील भेजा मनुष्य द्वारा। भेजा क्या? अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी संसार की सारी पुस्तकें मनुष्यों की बनाई हुई है, या तो सबको मालूम है। लेकिन वेद वेदांत कुरान इस इंजील ये सब के बारे लोग सब डरते हैं, थरथराते हैं बोलने के लिए कि यह मनुष्य ने बनाए हैं। लेकिन गुरुदेव आपको बतला रहे हैं सब मनुष्य ने बनाए हैं। लोग कहते हैं ईश्वर ने भेजा है, गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर ने भेजा मनुष्य के द्वारा, बनाए हैं मनुष्य ने। आज जितनी भी किताबें आप देख रहे हैं, ग्रंथ देख रहे हैं, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी सभी ग्रंथों की रचनाकार मनुष्य ही हैं। वेद पुराण कुरान इंजील और गीता रामायण ईश्वर ने बनाया है। इसे ईश्वर ने किसी से नहीं कहा, मनुष्य ने कहा। बहुत बड़ी बात है ना। वेद कुरान
पुराण, इंजील और गीता, रामायण ईश्वर ने बनाया है। इसे ईश्वर ने किसी से नहीं कहा, मनुष्य ने कहा, है ना। ईश्वर ने नहीं कहा कि हमने वेदों की रचना की, हमने पुराणों की रचना की, हमने कुरान शरीफ की रचना की, हमने इंजील की रचना की, ईश्वर ने नहीं कहा। गीता रामायण की रचना हमने की, ईश्वर ने नहीं कहा, मनुष्य ने कहा। यह सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। इसके लिए जो लड़ रहे हैं वे सब मनुष्य हैं। इन ग्रंथों के लिए भी जो लड़ रहे हैं वह भी मनुष्य ही हैं। लड़ने वाले भी मनुष्य, लिखने वाले भी मनुष्य, और खुद लिखे हैं और नाम लगा दिए ईश्वर का। ईश्वर ने बनाया है कह दिया, और लड़ाई कर रहे हैं उसी पर। वे सब मनुष्य हैं, ईश्वर नहीं। और एक बार पढ़ देते हैं, यह सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। इसके लिए जो लड़ रहे हैं वे सब मनुष्य हैं, ईश्वर नहीं। ईश्वर थोड़ी लड़ रहे हैं कि यह किताब हमने रची है। कोई ईश्वर आपस में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मनुष्य लड़ रहा है। मनुष्य तू धन्य है, तेरी महिमा अपार है, तू ईश्वर है, यह भी कहना ठीक नहीं मालूम होता। सच्ची बात यह है कि तू ईश्वर को बनाने वाला है, ईश्वर का बाप है, ईश्वर का सृष्टा है। धन्य गुरुदेव, कितनी बड़ी बात बता दी। गुरुदेव जो लिखे हैं, शीर्षक दिए हैं, मनुष्य तू धन्य है, उसी के अंतर्गत इतना प्रमाणित करके दिखला दिए गुरुदेव। और बता रहे हैं, मनुष्य तू धन्य है, तेरी महिमा अपार है, तो ईश्वर है, यह भी कहना ठीक नहीं मालूम होता। सच्ची बात यह है कि तू ईश्वर को बनाने वाला है, ईश्वर का बाप है, ईश्वर का सृष्टा है ना। अगर मनुष्य नहीं होते तो कौन ईश्वर को जानता। उसका रचनाकार मनुष्य है, उसकी कल्पना मनुष्य ने की है। बारंबार गुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं, ताकि हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर से यह भ्रम हमेशा के लिए निकल जाए और वह अपने आप को जाने कि वह स्वयं धन्य है। आगे लिखते हैं, इस व्यर्थ के ईश्वर को मिटाने में भी यदि कोई समर्थ है तो तू ही है। इस व्यर्थ के ईश्वर को मिटाने में भी यदि कोई समर्थ है तो तू ही है, मनुष्य ही है, उसे मिटा सकता है। मजहबी लोगों के भगवान ने ही कहा है, जो मनुष्य था। कैसा लिखा है देखिए, कहिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो सबको मालूम है, महाभारत की रचना हुई है ना, और फिर इसमें भगवान आते हैं बोल के बराबर से कहा है। यहाँ एक गीत भी इसमें दिया हुआ है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब राम मनुज तनु धरही भक्त हेतु लीला बहु करही, है ना। महात्मा लोग लिख कर चले गए, ब्रह्म ज्ञानी लोग लिख कर चले गए, और अभी भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब आप आध्यात्म ज्ञान के अंतर्गत गोते लगाएंगे, है ना, तब आपको इनकी गहराई मालूम होगी। वास्तव में सब करने वाला मनुष्य है। पाप यदि ज्यादा बढ़ जाए तो मनुष्य ही उसको समाधान करता है। मनुष्य तो धन्य है, तेरी महिमा अपार है। गुरुदेव कहते हैं, तो ईश्वर है, यह भी कहना ठीक नहीं मालूम होता। सच्ची बात यह है कि तो ईश्वर को बनाने वाला है, ईश्वर का बाप है, ईश्वर का सृष्टा है। इस व्यर्थ के ईश्वर को मिटाने में भी यदि कोई समर्थ है तो तू ही है। बहुत बड़ी बात। अधर्म, अज्ञान, अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करने के लिए भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये लिखा हुआ है, अधर्म, अज्ञान, अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करने के लिए भगवान आते हैं। आते क्या है, वह तो सब जगह है ना। यदि भगवान मनुष्य के रूप में नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकते। अधर्म और अज्ञान का नाश, ज्ञान का उपदेश,
अत्याचारियों और अधर्मियों का नाश मनुष्य ही कर सकते हैं, भगवान नहीं। भगवान तो कल्पना है। जैसे छाया ही मनुष्य द्वारा ग्रहण होकर स्थूल से स्थूल रूप में परिणत हो जाती है, वह फोटो ही नहीं ब्लॉक के रूप में ठोस से ठोस हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो वायु अति सूक्ष्म पदार्थ मिलकर पानी के रूप में हो जाते हैं। सोचिए, विचार कीजिए, कितनी बड़ी बात गुरुदेव लिखे हैं। बहुत बड़ी बात है ना। गुरुदेव की महिमा बनी रहे हमेशा। इतनी महिमा। इतने भी अधर्मी और अत्याचारी हैं, या ज्ञान का उपदेश देना या कोई कार्य करना या मनुष्य ही करता है, भगवान नहीं करते। और बता रहे हैं गुरुदेव, यह जितना जो कुछ है भगवान तो कल्पना मात्र है। आप विचार कर लीजिए, यह कल्पना मनुष्य की है। बहुत बड़ी बात दोबारा से पढ़ देते हैं, आप सुन लीजिए। यदि भगवान मनुष्य के रूप में नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकते। अधर्म और अज्ञान का नाश, ज्ञान का उपदेश, अत्याचारियों और अधर्मियों का नाश मनुष्य ही कर सकते हैं, भगवान नहीं। भगवान तो कल्पना है। जैसे छाया ही मनुष्य द्वारा ग्रहण होकर, है ना, स्थूल से स्थूल रूप में परिणत हो जाती है। फोटो लेते हैं ना हम लोग, तो वह कैसे बनता है? वह सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर लेता है उसको, और फिर वह फोटो उसको छाया को ब्लॉक के रूप में ठोस से ठोस बना देता है। हम लोग देख लेते हैं फोटो। अब गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो वायु अति सूक्ष्म पदार्थ मिलकर पानी के रूप में हो जाते हैं। बहुत ही सूक्ष्म, दो भाग हाइड्रोजन एक भाग ऑक्सीजन, है ना, मिल जाते हैं इतने सूक्ष्म पदार्थ और पानी के रूप में परिणत हो जाते हैं, सभी को मालूम है। उसी तरह प्राणी मात्र का समष्टि कल्पना ही संसार के रूप में स्थूल होकर सामने खड़ा है। गुरुदेव कितना सुंदर समझा के बता रहे हैं। इस संसार को किसने बनाया? चिंताओं से मुक्त कर दिए, है ना। समष्टि रूप में मनुष्य की कल्पना से खड़ा है यह संसार, है ना। प्राणी मात्र का समष्टि कल्पना ही संसार के रूप में स्थूल होकर सामने खड़ा है। जैसे एक जीव व्यक्तिगत रूप से सूर्य, चंद्र, तारे और जंगल, नदी, समुद्र तथा पहाड़ से भरा हुआ स्वप्न संसार बना लेता है और स्वप्न में सत्य मालूम होता है, उसी तरह से यह जागृत संसार भी जीव के समूह की व इसकी समष्टि रूप की कल्पना है। और जब तक जागते हैं या जब तक स्थूल संसार और स्थूल शरीर में जीवित हैं, यह सत्य मालूम होता है, सत्य मालूम होता है निश्चित रूप से। जब तक हम लोग स्थूल देह में हैं, जब तक हम लोग स्थूल शरीर के साथ स्थूल संसार में उपस्थित हैं, यहाँ पर जो भी कार्यकलाप सब सत्य मालूम होता है। इसको आप कैसे कहेंगे कि यह मिथ्या है? कभी नहीं कह सकते। गुरुदेव उदाहरण सहित बता रहे हैं, जैसे स्वप्न संसार का व्याघ्र या शेर कल्पित और मिथ्या होने पर भी काटता और दुख पहुंचाता है। हम लोग स्वप्न में जब शेर देख रहे तो दौड़ के भागेंगे निश्चित रूप से। वास्तव में स्वप्न तो जागने पर मालूम होता है कि यह मिथ्या था। जब जागते हैं तो कल्पित हो जाता है वह, और वह शेर और व्याघ्र जो है वो दिखाई भी नहीं पड़ता। लेकिन स्वप्न में जानते हैं क्या यह मिथ्या है, जरूर डरेंगे, भागेंगे, है ना। और दुख पहुंचाता है, काटता भी है। और जैसे स्वप्न का धन भी स्वप्न में मनुष्य को प्रसन्न कर देता है। स्वप्न में अगर धन मिल जाए तो मनुष्य खुश हो जाएगा, है ना। इसी तरह से जागृत का सुख दुख मिथ्या होने पर भी जागृत अवस्था में दुख सुख का कारण होता है। जब तक स्थूल जगत में है, स्थूल शरीर में उपस्थित है, तब तक यहाँ का जो कुछ भी है दुख और सुख हमें पीड़ा पहुंचाएगा, खुशी भी देगा, है ना। और जब हम इस शरीर को छोड़कर निकल जाएंगे तब मालूम होगा यह सब तो एक स्वप्न ही था। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतना सुंदर ज्ञान गुरुदेव दिए हैं, है ना। तो यह संसार हम लोग की रचना है
है ना। तो कल फिर चर्चा करेंगे, स्वप्न और रात्रि कल गुरुदेव लिखे हैं उस पर चर्चा करेंगे, है ना। गुरुदेव की कृपा से आगे हम लोग पढ़ेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव, सदगुरुदेव शिव मुनि।